सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछली बार हम लोगों ने देखा था प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है और इन प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से जिन प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है उनमें वर्णों की गणना किस प्रकार से होती है। जैसे पिछली बार के एक दो प्रत्याहारों को हम पुनः देखें। हम लोगों ने प्रत्याहार बनाया था अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार वो प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर वर्ण आते हैं। अगर अच प्रत्याहार को देखा जाए तो उसमें दो वर्ण हैं, अ और च। तो जब हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम इस प्रत्याहार सूत्र में अ देखेंगे कहाँ है। तो हमें मिलेगा अयोण के में अ मिला। अब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जहां पर च आया वहां तक हमें चलना है। चौथे सूत्र अयोच में च मिला। अब अगर देखा जाए तो ये अयोण के अ से अयोच के च तक चलेगा और इसमें आने वाले वर्ण होंगे अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। हम लोगों ने यह भी जाना था कि जो व्यंजन वर्ण आते हैं उन व्यंजन वर्णों का हम लोग ग्रहण नहीं करते। हर सूत्र के अंत में जो व्यंजन वर्ण आए हैं उनका ग्रहण नहीं करते। ये व्यंजन वर्ण 14 सूत्र हैं, हर सूत्र के अंत में है, अतः 14 व्यंजन वर्णों का प्रयोग हुआ। क्योंकि हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा होती है, इसलिए इन्हें इत संज्ञक वर्ण भी कहा जाता है। यानी 14 व्यंजन वर्ण जो प्रयुक्त हुए हैं वो इत संज्ञक होंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने र प्रत्याहार भी बनाना सीखा था। उस र प्रत्याहार में लण सूत्र में अकार में जो अ होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है, अतः ये अ भी इत संज्ञक होगा। यानी 14 व्यंजन वर्ण और एक अ। कुल इस प्रत्याहार सूत्र में 15 इत संज्ञक वर्ण हैं। 15 ऐसे हैं वर्ण जिनकी इत संज्ञा होती है। वास्तव में प्रत्याहारों के निर्माण में एक जो गलती होती है वो गलती होती है, हम वर्णों के उच्चारण पर ध्यान नहीं देते। हमें माहेश्वर सूत्र के एक एक वर्ण के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो जो भी हम प्रत्याहार बनाते हैं उन प्रत्याहारों के बनाने में जिन वर्णों को सम्मिलित करना है उन वर्णों को हम सही ढंग से सम्मिलित कर पाएंगे। यदि घ ढ ध श का उच्चारण हम ग ड द श कर दिए तो क्या होगा, घ की जगह हम ग बोल रहे हैं और जब हम वर्णों की गिनती करेंगे या उस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को रखेंगे तो निश्चित रूप से घ की जगह हम ग रख जाएंगे। इसलिए इस गलती पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। माहेश्वर सूत्र आपको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। जैसे अयुण, ऋलृक, एओंग, अयोच, हैवरट, लण, यमंग, गणनम, झभय, घटधस, जब गणदस, खफ चटता, चटतव, कपय, शखसर, ह। अब हम लोग इस माहेश्वर सूत्र के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। आप देखें, अचः स्वराः यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनको स्वर माना गया। अर्थात अयोण के अ से अयोच के च तक के मध्य में जो भी वर्ण आ रहे हैं इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है।
अर्थात संख्या इनकी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी प्रकार से हयवरट सूत्र के ह से लेकर हल सूत्र के ल तक चलने वाला जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार होगा हल प्रत्याहार। अब इस हल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, इत्संज्ञक वर्ण को छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं, उन सभी को हम व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि हल ह 2 बार आया है, हयवरट में एक बार और एक बार हल में। इसलिए ह की गणना हम एक बार करेंगे और अन्य वर्णों की गणना जब करते हुए आते हैं तो कुल 33 वर्ण मिलते हैं जो व्यंजन वर्ण के रूप में हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से प्रथम 5 अर्थात अ, ई, उ, री और ऋ ये मूल स्वर कहे जाते हैं और इसके बाद आने वाले 4 स्वर ए, ओ, ऐ, औ ये स्वर 2 विभिन्न स्वरों के मेल से बने हुए स्वर। अभी तक हम लोगों ने समझा कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, स्वर वर्ण 9 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। अब यहां एक कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि 9 नहीं है, 13 है। इस कंफ्यूजन का मूल आधार, बेस को पहले समझ लिया जाए, फिर इसका निराकरण भी हम लोग कर लेंगे। वास्तव में ये अ, ई, उ, री ये 4 जो वर्ण हैं इनके दीर्घ रूप भी होते हैं आ, ई, उ और री। अगर इन 9 के साथ इन 4 को जोड़ा जाए तो 9 + 4 संख्या हो जाती है 13। यहां समझने वाली बात है, यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि कति स्वराः अथवा स्वराः कति, और अगर आपको ऑप्शन 9 मिल रहा है तो 9 ही सही है। यदि 9 और 13 भी मिल रहे हैं, दोनों ऑप्शंस हैं, तो भी 9 ही आप करेंगे। किंतु यदि आपसे यह पूछा जा रहा है कि संस्कृत में स्वर कितने हैं और 9 ऑप्शन नहीं दिया गया है, 13 ऑप्शन दिया गया है, इसका मतलब यह होगा कि प्रश्नकर्ता आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछ रहा है। वैसी स्थिति में आप 13 को सही मानेंगे। अन्यथा की स्थिति में हमेशा यह ध्यान रखने योग्य बात है कि संस्कृत में 9 ही स्वर होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में प्रत्याहारों के विषय में जानकारी जो पूर्व के वीडियो में हुई बात की गई थी उसको हम लोगों ने दोहराया और इसके साथ ही साथ स्वरों और व्यंजनों पर एक सिंहावलोकन किया, स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या का निर्धारण किया। अगले वीडियो में हम लोग स्वरों के और व्यंजनों के उच्चारण स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।